Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Mathologia, your ultimate destination for mastering mathematics. Whether you are a student, a teacher or someone looking to sharpen your skill, this channel is designed to make learning maths both engaging and accessible. So in this channel you will learn inshallah the basic concept to advanced topics. We break down the problems into very simple and very easy to understand way. Okay, you will also learn the quick method to solve problem and boost your mental math speed. You can also learn here the trigonometry, geometry, algebra, calculus, and whatever you want me to make you understand, I will solve your problems inshallah. So don't forget to subscribe now to stay updated with me and with new videos every week and transform the way you approach maths. Let's make math fun and easy to understand for everyone. So मैंने यहाँ पे जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बेसिकली ये है फ्रॉम द नाइन्थ क्लास बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो नाइन्थ क्लास की बुक है, उसमें यूनिट 2 है लॉगरिथम का। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है 2.1 दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये होता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कन्वीनियंटली। कोई भी नंबर या तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है या तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब उसको होता क्या मसला कि कन्वीनियंट नहीं होता हमारे लिए ना बोलना और ना ही लिखना। दैट इज़, जैसे आप ये देख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ टू द सन इज़ 15 करोड़ किलोमीटर। दैट इज़ टू बिग टू कॉल इट एंड टू राइट इट। और बेसिकली होता क्या है कि ये जो वे होता है लिखने का, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन। यहाँ पे आप हाइड्रोजन का एटम भी देख सकते हैं, कितना स्मॉलेस्ट नंबर है, टू मच स्मॉलेस्ट। तो इस तरह के बेसिकली जो नंबर होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ना। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेथड डिस्कवर किया जिसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, नंबर शुड बी नियरेस्ट टू 1 और ग्रेटर देन 1 बट नॉट लेस देन 1। जब हम किसी भी बड़े नंबर को छोटा करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो ये रूल माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि नंबर जो है वो नियरेस्ट टू 1 हो, 1 से बड़ा हो, लेकिन नंबर 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। लाइक 1 के आसपास हो और यानी कि ग्रेटर हो बट नॉट लेस देन 1। दूसरी बात ये कि जब हम यहाँ पे नंबर को स्मॉलेस्ट करने में या बड़ी करने में डेसिमल को मूव करते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो जो पावर बनती है वो बनती है पॉजिटिव। और इसका जो रूल नंबर 3 है वो वाइस वर्सा है। सो हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल नज़र आ रही है यहाँ पे, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन इज़ 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये देखें, बहुत बड़ी एक वैल्यू है, इसको रीड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कन्वीनियंट नहीं होता। सो हम इस सूरत में क्या करते हैं, अच्छा ये बात आप लोगों को ये माइंड में बिठा लेनी चाहिए, ये अंडरस्टूड होती है, सबको पता होता है कि डेसिमल जो होता है वो नंबर के एंड में होता है, एट द एंड ऑफ द नंबर। कोई भी आप सिंपल नंबर लिखेंगे तो अगर उसमें डेसिमल नहीं है, बट अंडरस्टूड होता है कि वो एट द एंड वो डेसिमल मौजूद होता है। अब हमें इस नंबर को कंसाइज करके लिखना, छोटा करके लिखना, तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव दिस डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब हम डेसिमल को मूव करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो पावर जो जनरेट होगी वो होगी पॉजिटिव। सो लेट्स मेक इट मूव 1 2 3 4 5 6 7 8। डेसिमल इधर आ गया, कहाँ आ गया, 1 और 5 के सेंटर में। हमने 5 के बाद क्यों नहीं रखा, क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि नंबर शुड बी नियरेस्ट टू 1।
1 के नियरेस्ट होना चाहिए। सो हमने 1.5 इंटू 10 पावर 8 लग गई। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबर डेसिमल जो है वो मूव किया है वो 8 टाइम्स किया है, तो पावर क्या बन गई? 8। दैट इज़ पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि हम डेसिमल को मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, जो कि बहुत ज़्यादा ही छोटा है। अब हम इसको मूव करेंगे। डेसिमल इस वक्त कहाँ है हमारा? लेफ़्ट साइड पे। वी हैव टू मूव टूवर्ड राइट साइड। जब हमने इसको मूव किया तो ये कितने टाइम्स मूव हुआ? 27 टाइम्स। आप इसको मूव करके देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। हम 1 के बाद ही क्यों लगा रहे हैं डेसिमल? एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नंबर शुड बी नियरेस्ट टू 1। अगर हम 7 के बाद लगाते तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता, 17 हो जाता। सो हमने इसको 1 और 7 के सेंटर में प्लेस किया। सो देयर इज़ 1.7 इंटू 10 पावर इज़ -27। अब द क्वेश्चन अराइज इज़ वाई माइनस। सो रूल नंबर 3 ये कहता है हमें when decimal move from left to right the power will be negative। so power आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। so हम रखेंगे इसको इस तरीके से 1.7 इंटू 10 पावर -27। so let's take a move toward the exercise। होप कि आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली हम जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है माइंड में। जब हम एक दफ़ा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं सो इट विल वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम।